हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। कैसी चल रही है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की तैयारी? अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कंप्लीट रोड मैप। इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ेंगे तो मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा, ये सारे कुछ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके बाद सब टॉपिक्स क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारे कुछ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे हैं। ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है? एग्ज़ाम पैटर्न 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज पेपर है जो कि 30 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग पेपर है ये, ठीक है। सेकेंड वन इज जनरल स्टडीज जो कि 40 मार्क्स का है, एंड द थर्ड वन इज कंप्यूटर साइंस विच कंटेन्स 80 मार्क्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है हमारा कंप्यूटर साइंस। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें सो डैट कि आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में आपको पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में है लैंग्वेज पेपर जो कि क्वालिफाइंग है, या तो आपका लैंग्वेज पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो सकता है। हम इंग्लिश लेके चलते हैं। तो आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो ग्रामर में पढ़ना है। अब ग्रामर में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो आप ग्रामर में यहाँ आप देख सकते हैं, आपको इतना पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है, टेंस पढ़ना है, एक्टिव पासिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ग्रामर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम वोकैब पार्ट्स देखेंगे। वोकैब्स में हमें क्या पढ़ना है? सिनोनियम्स पढ़ना है, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, इडम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन पढ़ना है, ठीक है। वोकैब्स में इससे ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। कॉम्प्रीहेंशन में देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में क्या पढ़ना है? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, थीम एंड सेंट्रल आइडियाज, वोकैब फ्रॉम पैसेज। ये इंग्लिश वालों के लिए है, और इतना आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो काम हो जाएगा बेसिक सा। इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट पेपर के लिए, बिकॉज ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही लिमिटेड यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक्स वाइज आपके सामने मैं बता रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट्स है इसमें, सभी यूनिट से आपका क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो आप ध्यान से आप देखना। जनरल स्टडीज़ की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें बेसिक लेवल का पढ़ना है। फर्स्ट वन नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम में क्या क्या देखना है? एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन कई बार पूछ लेते हैं। देन सन्स एंड इंडिसेस देखना है, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, ये पढ़ना है। देन बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज में क्या है? इंक्रीज, डिक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज, बेसिक सा ये पर देख लेना है बस। देन थर्ड वन हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमें क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, जो कि 1-2 क्वेश्चंस होते ही हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें डिस्काउंट देख लेना है, मार्केट प्राइस देखना है, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। देन नेक्स्ट वन इज अलजेब्रा। अलजेब्रा से हमें क्या देखना है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का बेसिक देखना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। देन मेंसुरेशन पढ़ना है। एवरेज टाइम में एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बेसिक्स प्रैक्टिस कर लेना है, काम हो जाएगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में देखना है, एंड इम्पॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ लेना है, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। जियोग्राफी की देखते हैं। इसमें फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, इंडियन रिवर्स के बारे में देख लेंगे, क्लाइमेट के बारे में देखना है, एंड रिसोर्सेज के बारे में देख लेना है। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा इंडियन पॉलिटी से। देन बात करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी में जीडीपी, बजट के बारे में, बैंकिंग सिस्टम,
एंड इन्फ्लेशन के बारे में देख लेंगे। देन करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, लास्ट 1 ईयर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ना है, अवार्ड के बारे में देख लेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जो कि VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस का ही है, जो कि 80 नंबर्स लेके चलता है। ठीक है, सो आप लोग को ज़्यादा मेहनत यहाँ करना है। अब इसका बहुत वास्ट सिलेबस है हमारे पास, बट उसमें भी हम कस्टमाइज करके आप लोग के पास रख रहे हैं, जिसमें आप उतना भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, जनरेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये देखना है। देन कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU जिसमें ALU, CU, रजिस्टर्स, इसके बारे में देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी के बारे में देखना है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम रोम है, सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे, कैश मेमोरी पढ़ना है। देन डेटा वर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देन सेकेंड वन इज नंबर सिस्टम एंड डिजिटल लॉजिक की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, जो कि कन्वर्जन टाइप्स हमें देखना है, बेस कन्वर्जन। ठीक है, ये सभी का देखना है हमें। बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन के पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट आते हैं। देन कोड्स के बारे में मोटा मोटी पढ़ लेना है कि स्काई वैल्यू क्या है, यूनिकोड, BCD, ग्रे कोड क्या होता है। देन बुलियन एल्जेब्रा में लो ऑफ बुलियन एल्जेब्रा पढ़ना है। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं सवाल। लॉजिक गेट्स, ट्रूथ टेबल्स एंड के मैप। अब बात करते हैं COD, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हम देखते हैं एक बार क्या क्या पढ़ना है। नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो बेसिक्स है इसका वो पढ़ लेना है, MCQ से लगा लेना है प्रैक्टिस के लिए। देन इंस्ट्रक्शन साइकिल, एड्रेसिंग मोड्स, देन रजिस्टर्स, देन पाइपलाइनिंग का हमें बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा एडवांस लेवल डीप में नहीं जाना है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, COD से हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि हर बार क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बेसिक्स देखना ही देखना है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स का। C लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ देखो, लूप्स है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है, एरेज, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स। C लैंग्वेज में हमें सिर्फ इतना पढ़ेंगे। C++ की बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ऊप्स कंसेप्ट। आप CPP में सब कुछ छोड़ दो, बट ऊप्स कंसेप्ट आप नहीं छोड़ सकते हो। इसमें हमें क्लास देखना है, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर भी आप देख लेना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। CPP में ये हमारा बहुत कोर पार्ट्स है। ठीक है, अब हम पाइथन की ओर बढ़ते हैं। पाइथन में हमें वेरिएबल्स देखना है, डेटा टाइप्स देखना है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी क्या होता है, लूप, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, बस पाइथन में इतना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर में हमें एरेज के बारे में पढ़ना है, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे जो मैं हाईलाइट करके यहाँ पे रखा हूँ, क्यू, ट्रीज एंड ग्राफ। ट्रीज का आप बेसिक भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। फिर सॉर्टिंग में हमें क्या है, इसमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ना है। आप कॉम्प्लेक्सिटी भी आप एक बार देख लेना अच्छे से, उसमें कभी कभी पूछ देते हैं। सर्चिंग में क्या पढ़ना है, लीनियर सर्च पढ़ना है एंड बाइनरी सर्च पढ़ना है। अब बात करते हैं DBMS की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो आप यहाँ पे देखिए डेटा वर्स डेटाबेस देखना है, बेसिक्स क्या डिफरेंस है, DBMS वर्स RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये पढ़ना है, ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ लेना है। इसमें जो कीज इंपॉर्टेंट पार्ट है वो प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ठीक है। देन एसिड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, बहुत ज़्यादा। एंड देन नॉर्मलाइजेशन में 1NF 2NF 3NF एंड BCNF देख लेना है बेसिक्स। देन एसक्यूएल में कुछ ये कमांड्स है जो कि इंपॉर्टेंट कमांड्स है। कमांड्स तो बहुत सारे हैं हमारे एसक्यूएल में, बट ये इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो कि क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ज्वाइन एंड लाइक। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें से भी फ्रेंड्स ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है। सो हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो देखेंगे। पहला टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो कि लैन, मैन, वैन। टोपोलॉजीज में पढ़ेंगे। OSI मॉडल्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। TCP IP एड्रेस, मैक एड्रेस एंड प्रोटोकॉल्स देखेंगे जिसमें HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, HTTPS, डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है एंड इसका पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। सो DNS भी पढ़ना है, डोमेन नेम सिस्टम, राउटर, स्विच, हब, जो कि मैं इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस के बारे में, थ्रेड्स के बारे में देखना है, शेड्यूलिंग क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से मालवेयर टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे, कितने तरह के वायरस होते हैं, वायरस के बारे में, ट्रोजन, वर्म एंड फायरवॉल जो कि सिक्योरिटी का काम करता है, ये पढ़ना है। इनक्रिप्शन का बेसिक्स देख लेना है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी में हमारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी है, बिल्कुल थियोरेटिकल है, जिसमें आपको SDLC के बारे में पढ़ना है। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एजाइल मॉडल क्या है, टेस्टिंग कितने तरह के होते हैं, इसमें ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, अल्फा, बीटा, ये सब पढ़ लेना है। कपलिंग क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी स्कोरिंग है और मेनली जो स्टूडेंट्स हैं ये छोड़ के जाते हैं, बट छोड़ना नहीं है, इतना आप पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ से। एंड अभी हो सकता है तो TRE 4.0 में जो हमारा इमर्जिंग टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बेसिक्स देख लेना है, ठीक है, कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, बेसिक्स इसका पढ़ना है। एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स देख लेना है, ठीक है। ये सभी बेसिक्स देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इतना ही है जो कि आपको पढ़ना है, और ये हमने पूरा रोड मैप अपनी इधर से बता दिया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारा कवर किया हूँ आपको 150 मार्क्स का, ठीक है। तो आप अगर इतना पढ़ेंगे तो आप हाई स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।